मेरी जुबान पे मरा आ रहा है, मरा आ रहा है। लोग कहते थे मरा मरा नाश हो इस वाल्मीकि। नारद ऋषि कहते हैं पुत्र कोई बात नहीं, तू राम मत बोल, तू गुरु पे विश्वास कर, गुरु के वचनों पे विश्वास कर। गुरु नारद मुनि कहते हैं कि गुरु इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि होवे। गुरु इस धरती पर भगवान का दूत है, नारायण का दूत है, नारायणी का दूत है। तो गुरु का कहना मान, और गुरु बिना नहीं है सवेरा, बिना गुरु जीवन में आनंद नहीं है बिटिया। अरे बहनों, बिना गुरु के आपको पुराण का रस नहीं आएगा। अगर आपको ज्ञान भी होगा, आपने किताब पढ़ी भी होगी, आपने भागवत पढ़ा भी होगा, आपने रामायण पढ़ी भी होगी, तो बिना गुरु की आपको जुड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी। गुरु बताता है, गुरु माध्यम है, गुरु केवट है जो हमको चढ़ा करके नाव में पार लगा देता है गंगा के। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु इस धरती पर भगवान का मुखड़ा है, नारायण का मुखड़ा है। गुरु इस धरती पर नारायण की गीता है। गुरु इस धरती पर गीतों की माला है, जिसका नाम गीता है। गुरु इस धरती पर नारायणी का दूत है, नारायणी का पूत है। तो नारायणी का पूत जब हमारी माँ बहनों को कथा सुनाएगा तो उनके अंदर की नारायणी कितनी खुश होएगी, हमारी बहनों के अंदर की शक्ति कितनी खुश होएगी, हमारे मित्रों के अंदर की शक्ति कितनी हंसने लगेगी। नारद ऋषि कहते हैं पुत्र मेरे पे विश्वास कर, विश्वास कर मेरे पे, मेरे वचनों पे विश्वास कर। विश्वास विश्वास गुरु वाक्य सोए, गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। बिन विश्वास आनंद नहीं है, बिन विश्वास ज्ञान नहीं है। पुत्र तू मराई बोलना शुरू कर दे। क्या कहा नारद मुनि ने? उल्टा ही चाल चल जा और देखो गुरु की भक्ति, शिष्य की श्रद्धा। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रोपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, छोड़ दे यहीं पर, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरा। जब हमारी बहनें, हमारे मित्र मेरे पे भरोसा करेंगे तभी तो पुराण सुनाऊंगा ना। अब भरोसा ही ना करें कि जो मैं बोल रहा हूं सच भी है कि नहीं है, तो कहां से आनंद आएगा। जब हमारी बहन कहेगी हमारा गुरु सच बोल रहा है, हमारा गुरु सच कथा सुना रहा है, हमारा गुरु सत्य गुरु है, सदगुरु है, सुंदर बात बता रहा है, श्रद्धा बनेगी तभी तो कुछ मिलेगा। नारद जी पे श्रद्धा बनाई वाल्मीकि ने तो महात्मा हो गया महात्मा। उल्टा नाम
जपत जग जाना। उलटा उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम ताली बजा के जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलटा नाम जगत जप जाना। उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपना। अरे गुरु की महिमा उल्टा सुल्टा पुल्टा सब पवित्र हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी हो गया वाल्मीकि ऋषि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर सयते इंद्रिय। ज्ञानम लभद्वा परा शांतिम अचिरेणादिगच्छते। जया पहाड़ पे खड़ी है। पहाड़ की चोटी पे खड़ी है पीला कुर्ता वाली। उसने अपने तपोबल से अपनी विद्या से एक रथ को रोक दिया। वो कैसा रथ था ध्यान से सुनो। श्वेत वर्ण का रथ है जिसका रंग ढंग चांदनी की तरह चांदी का रथ है। चांदी का रथ। जया ने अपने बल से चांदी के रथ को रुक रुक। अब क्या देखती है जया? उसके अंदर एक शक्ति विराजमान। उसके अंदर एक शक्ति विराजमान भवाए। वो शक्ति उसने भी सफेद परिधान पहना हुआ था। गले में सफेद फूलों का वैजयंती माला। बालों पर सफेद फूलों का गजरा। क्या लगा रखा था? गजरा। खुशबू उड़ रही है सफेद बालों का गजरा। देवी ने कहा तू कौन है? क्या नाम है? अपना परिचय दे। जैसे हम देवताओं को पूछते हैं ना, कहां से आई, कुछ नाम पता है कि नहीं है, या आता पता सब। तो कुछ देवता तो अपना पता बता देते हैं। जिद्दी देवता हाँ हूं करता रहता है। हाँ हूं हाँ हूं। कहां से आई? मेरे गांव से। हाँ हूं ना हूं। जिद्दी देवता अपना परिचय नहीं देता। वो जो देवी रथ में बैठी है वो अपना परिचय दे रही है। सुनो उसने क्या कहा। ए देवी ए देवे मेरा नाम रोहिणी। मेरा नाम रोहिणी है। क्या कहा? मेरा नाम रोहिणी।
रोहिणी नक्षत्र है। क्या है रोहिणी? नक्षत्र। 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र रोहिणी भी है। वो देवी कहती है मेरा नाम रोहिणी, मैं पत्नी चंद्र नारायण की, मैं चंद्रमा की नथ वाली हो। अच्छा, चंद्रमा की घरवाली है? हाँ हाँ, मैं चंद्र नारायण की शक्ति हूँ, मैं चंद्रमा का रस हूँ, मैं चंद्रमा की चांदनी हूँ, मैं चंद्रमा का नूर हूँ, मैं चंद्रमा का आनंद हूँ, मैं चंद्रमा का रूप हूँ, मैं चंद्रमा की शीतलता हूँ, और मैं अपने पति का मुखड़ा हूँ इस जगत में। मेरी बहनों, चाहे आप मानो या ना मानो, हमारी बच्चियां पति का मुखड़ा है धरती पर। हम अपनी बच्ची का मुखड़ा देखते हैं, सब कुछ हमें पता लग जाता है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि सुखी है या दुखी है, इसका आदमी कैसा है। आदमी नहीं देखना, बेटी को देखो, उसके मुख में उस पे आदमी की झलक आती रहती है। मुख बताता रहता है कि वो दुष्ट है या नारायण की तरह लीला कर रहा है, या भूत प्रेत है इस संसार में। खाली खाने के लिए पैदा हो रखा है मां के गर्भ से, मां के गर्भ को भी लजा रहा है। जो सिर्फ खाने के लिए पैदा है उसको देवी भागवत में भूत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं। और जो परोपकार के लिए पैदा हुआ है उसकी मां का गर्भ बड़ा श्रेष्ठ है। वो बच्चा परोपकार के लिए पैदा हुआ है, उसकी घरवाली भी प्रसन्न है, बाल बच्चे भी प्रसन्न है, गांव वाले भी प्रसन्न है, मित्र भी प्रसन्न है, आने मिलने वाले भी प्रसन्न है, गुरुजन भी प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है, उसकी पौबारा है। मेरी बहनों, ये जीवन बड़ा अनोखा है, बड़े भाग से मिला हुआ है। आज का दिन दोबारा नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि रवि रस्तम गमिष्यते, शाम को सूरज छिपेगा, हमारे उम्र का एक दिन घटेगा। आज का घटी पल दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आज के इस जीवन को, इस अष्टमी कथा को डूब जाना सुनने के लिए अपने जीवन का त्योहार मनाना बिटिया, भाग मनाना। भगवान ने तेरे को इतना सुनहरा अवसर दिया है कि अपना काम धंधा छोड़ करके आदि माता के द्वार में आकर के लीला रचा रही है। लीला में सम्मिलित है, फल मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। वो कहती है, और रोहिणी कहती है, ए देवी मेरा नाम रोहिणी, मैं चंद्रमा की शक्ति हूँ, मैं अपने पति का रस हूँ, मैं अपने पति का मुखड़ा हूँ, मैं अपने पति का आनंद हूँ, मैं अपने पति का बोल बाणी हूँ, मैं अपने पति का श्रृंगार हूँ। पत्नी जितना सुंदर श्रृंगार करती है, पति की उम्र बढ़ती है, और बनी रहती है भुतनी, पति की उम्र घटती है। पत्नी चाहे तो अपने पति को सत्यवान की तरह यमराज के पास से छुड़ा दे, यमराज के पास से निकाल दे, क्योंकि उसके अंदर अपार शक्ति है बिटिया। हमारी माँ बहनों के अंदर अपार शक्ति है। इनकी शक्ति के आगे पुरुष की शक्ति कोई माने नहीं रखती है।